अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हदीस पढ़ने से पहले हम रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से जो दुआएं हैं उसको पढ़ लेते हैं। रब्बना आतिक रिक़ाबना मिनन नार, और रब्बना अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। और लैलतुल क़द्र में जो कसरत से पढ़ी जाने वाली दुआ है उसको अभी से आप शुरू करें। अ, अगर जिसको आदत नहीं है, एक तो जो दुआ भी हम सीखे उसको हमेशा पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ अगर साल भर आपने नहीं पढ़ी है तो सिर्फ लैलतुल क़द्र को पढ़नी है सोचकर उसको उस वक्त के लिए ना रखें। अभी जुम्मा से शायद ताख़रातें शुरू हो रही हैं, तो उससे पहले से ही उस दुआ को अपनी ज़ुबान पर रखें। आप दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, सजदों में पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। उसके अलावा चलते फिरते जिसको कुरान पढ़ने का चांस बहुत कम मिलता है, बैठकर पढ़ना जिन ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है, काम ज़्यादा होते हैं या छोटे बच्चे हैं या और जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो चलते फिरते बहुत बड़ा सूरा चूज करेंगे तो कंसंट्रेशन कम रहेगा, आयत बड़ी रहेगी, तो फिर दरमियान में बात करना मुश्किल रहेगा, खुसूसन जब छोटे बच्चे होते हैं। छोटे ज़रूरी नहीं कि बहुत छोटे हों। मेरे तो जो एक बेटी है 7-8 साल की है और एक 10-11 साल का, वो भी घर में होते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि अपनी जुबान पर मैं जिक्र रहूं, क्योंकि सारा वक्त तो उन्हीं के पीछे लग जाता है कि दोनों या तो आपस में कोई उनकी चल रही है, फिर मैं उन्हें सेटल कर रही हूँ कि तुम इधर आओ, तुम उधर बैठो, तुम ये पढ़ो, तुम वो पढ़ो। तो मैं जस्ट मिसाल दे रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चे का मतलब छोटे बच्चे, कि अक्सर हमारा वक्त जो है बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे ले लेते हैं। तो ऐसे में हम छोटा सूरा सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको पढ़ते रहें। ये आपके लिए बेहतरीन कुरान की तिलावत जो कम कर रही हैं वो अंदर जो है दिल में ये फील ना करें कि पूरा एक कुरान मुझे कंप्लीट करना था। और कुरान कंप्लीट करना असल मकसद नहीं है रमज़ान का। हाँ, आप समझ कर पढ़ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको शुरू किया और लास्ट तक इसी बहाने बार बार तर्जुमा, क्योंकि आउट ऑफ रमज़ान तो और हमारा टाइम जो है बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो तर्जुमे के साथ पढ़ रही हैं, समझ कर पढ़ रही हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, शुरू से एंड तक बार बार समझेंगे हम तो और ज़्यादा हमें समझ आएगी कुरान की। लेकिन नेकियों के लिए, तिलावत के लिए जो है अकुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ते रह सकती हैं। और इत्मीनान रखें कि जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके बराबर है हमारा भी। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अलिफ लाम मीम यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो पढ़ेगा वही कुरान पढ़ रहा है। कुरान में से कोई भी आयत, कोई भी सूरा कहीं से भी आप पढ़ रही हैं वो कुरान पढ़ रही हैं, तो हर एक लेटर के बदले में 10 नेकियां। जैसे अलिफ लाम मीम भी हम कहते हैं, तो हमारे लिए कितने नेकियां मिल जाएंगी? 10 नेकियां। और रमजान में तो वो मल्टीपल्स हो जाती हैं। तो अभी जो लैलतुल क़द्र आने वाली है उसकी तैयारी भी अभी से कर लें आप। अर्ली सोया करें और रात के पहर में उठने की कोशिश करते रहें। सिर्फ उठकर खाना बनाए, खाना खाए, इसी में ना वक्त गुजार दें। अगर 4 बजे उठ रही हैं आप सहरी के लिए, तो उसको थोड़ा 3:30 पर उठने की कोशिश करें, और उससे फिर थोड़ा 3 o'clock कर लें, फिर उसको 2:30 कर लें। मिनिमम 2:30 से तो या 3:30, यानी कि 4 o'clock से अगर आप शहरी का काम शुरू कर रही हैं, तो एटलीस्ट 3 to 4 1 hour तो आप ज़रूर रखें। कोशिश करें, बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती, की भी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला से हम क्या दुआ मांगें कि हमारी मदद फरमा, कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र करें और अच्छी इबादत करें। तो अल्लाह ताला ही हमारी मदद फरमाए, आसानी करे, और अ, इबादत की तौफीक दे, और इबादत कैसी करनी है वो भी अल्लाह ताला हमें सिखाएं। और जो भी हमसे जैसी भी इबादत हो जाए, अल्लाह ताला हमारी लफ्ज़िशों को, हमारे ख़ताओं को, हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा कर अल्लाह ताला हमारी हम तमाम की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम की हाजतों को पूरा करे। दुनिया में मुसलमान जहाँ भी जिस तरह के भी गमों में
मुसीबतों में परेशानियों में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को उस गम से, उस परेशानी से निजात दे। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को अपनी रहमत के साए में पनाह दे। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल शायद हम इस हदीस पर रुके थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि बेशक अल्लाह ताला नरमी, ओके यहाँ से, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है, और वो जिस कदर नरमी पर अता करता है वो सख्ती पर अता नहीं करता, ना उसके अलावा किसी और चीज़ पर अता करता है। तो अपने मामलात में हम नरमी लेकर आए। उसी की ताल्लुक से और एक रिवायत है, मुस्लिम ही की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, नरमी इख्तियार करो, सख्ती और बदजुबानी से इज्तिनाब करो। बेशक जिस चीज़ में नरमी होती है तो वो उस चीज़ को मुज़य्यन कर देती है, और जिस चीज़ से उसे निकाल लिया जाता है तो वो उसे ऐबदार बना देती है। तो ये चीज़ें हम नोट कर ले अपने जहन में। नरमी करना है, सख्ती और बदजुबानी, मामलात में सख्ती करना और इवन बदजुबानी करने से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। तो थोड़ा हम जहन में वो सिचुएशंस लेकर आए जहां पर हम अक्सर जो है ये चीजें करती हैं, जहां पर सख्ती या बदजुबानी, तो वो सिचुएशंस को लेकर आए। अब दोबारा से हम सोचें कि उस सिचुएशन में हम बदजुबानी ना करें, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, तो किस तरह से उस चीज को हम हैंडल करें, वो जो सिचुएशन है या वो जो रिश्ते हैं। और कुछ रिश्तों के साथ बार बार वही मामला होता है, हम उलझते ही रहते हैं। तो वो थोड़ा हम स्टडी करें कि ठीक है, आज से हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, इस तरह से नहीं इस तरह से मामला कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वहां पर जो आर्गुमेंट्स होते हैं या जो सख्ती का मामला होता है वो नहीं होगा। तो हमें खुद से जो स्टडी करना होता है सामने वाले के नेचर को, उसके मूड को। हमेशा हम ये ना कहें कि वी आर राइट, मैं ही सही हूँ, सामने वाला ही गलत है। ठीक है, सामने वाला गलत है, अब मुझे क्या करना है वो मुझे सोचना है। तो क्या बात हो रही थी हमारे, हाँ, कि हाँ हमेशा, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहती हूँ कि अभी आप जो मैटर हैंडल करते हैं या आप किचन में हैं या कहीं पे भी हैं, आप ये नहीं देखते कि चीज कैसी है। अम, आपको समझ आ जाता है कि उस चीज का आपको करना क्या है। तो ऐसे ही अब मिसाल के तौर पर आप एक लिबास लेकर आए हैं खरीद कर बाहर से, अब देखा आपने कि वो आपके लिए टाइट है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा लूज कर लेंगे। लूज है तो आप उसको टाइट कर लेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे मेरे साइज का ड्रेस चाहिए था, अभी ये टाइट है मैं इसको नहीं पहनूंगी, आप उठाकर नहीं, नहीं रखेंगे। या लूज है मैं नहीं पहनूंगी, मैंने तो कहा था, या फिर आपने स्टिच करने दिया होगा, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपने दिया था, लेकिन टेलर ने उसको गलती करके टाइट या लूज करके दे दिया। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि, यानी कि उस लिबास को रिजेक्ट नहीं करेंगे या बॉयकॉट नहीं करेंगे कि मैंने तो अपना मेजरमेंट दिया था, इसने ठीक से मेजरमेंट का बराबर वो लिबास रेडी नहीं हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे, उसका ऑल्टरनेट सोचेंगे कि टाइट है तो आप वापस टेलर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि आपने इसको टाइट कर दिया है, मुझे एक हाफ इंच जो है इसको लूज कर दें वगैरह। तो ऐसे ही सामने वाले को हमें नहीं देखना है कि वो हमारे साथ कैसा है, हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला हमारे साथ बेहतर हो जाए, सामने वाले के अखलाक ठीक हो जाए, सामने वाला हमारे साथ रूडली बिहेव करना बंद कर दे। कभी कभी कुछ रिश्तों में थोड़ा वक्त लगता है, सामने वाले को सही करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है, हिकमत से, इल्म के साथ, और दूसरों की मिसालें देकर, या कोई भी जो है आपको अल्लाह ताला से कंटिन्यूअसली ये दुआ करते रहना है कि आपको इस शख्स के मामले में आपकी मदद फरमाए। क्योंकि अक्सर मुझे सुनने में आया है, पर्सनली मेरे तक कंप्लेंट्स भी आई हैं कि बीवियों ने बताया है कि सो कॉल्ड जो शौहर होते हैं, उठे बैठे जो है बुरी बात कहना, गुस्सा करना, या गाली भी दे देना, ये बहुत आम सी बात है उनके शौहरों में, तो क्या किया जाए। तो उनके सामने आप
बहुत अच्छी बने। जब वो गुस्से में गलत बातें कर रहे हैं, तो आप मुस्कुराकर ही कह दें कि नहीं, आप अच्छे से भी बोल सकते हैं ना मुझे। तो वापस अगर हम भी रूडली कहेंगे कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप मुझे ऐसे मत कहें, तो वो असर नहीं होगा उनके ऊपर। तो आप मुस्कुराकर कह दें कि आप मुझसे अच्छी बात भी तो कर सकते हैं, अच्छे से भी तो कह सकते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं होगा। पहले तो हम अल्लाह की मदद चाहें, फिर कोशिश करें, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से उन चीजों को ठीक करना है। जी, आप में से कोई पढ़ेगा? जी। जी, यास्मीन आप पढ़े। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नवाज बिन समान वाला ना? जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं। ये तो इसमें अन्हो लिखा हुआ है ना, ये तो फिर ये मेल है ना, नवाज बिन समान। जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। नवाज बिन समान रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छा इखलाक है, जबकि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तू पसंद ना करे कि लोग उससे मुत्तला हो जाएं। हम्म। तो सिंपल डेफिनेशन नेकी और गुनाह का क्या बता दिया कि नेकी वो है, नेकी तो अच्छा अखलाक है, और गुनाह क्या है, जब तेरे दिल में खटके। तो कई बार हम देखेंगे, हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं लेकिन खुद से देख रहे होते हैं कि इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, तो समझ जाएंगे वो गुनाह ही है। कई बार हम कोई काम कर देते हैं लेकिन सोचते हैं कि ये बात किसी को पता ना चले, तो समझ जाएं कि वो गुनाह ही है। तो बच्चों के पास भी इस बात को शेयर जरूर करें आप, कि बच्चे अक्सर जो है गलती करते हैं कि कुछ तोड़ दिया, कुछ कर दिया, फिर वो चाहते भी हैं कि कोई बताए ना उनको, पेरेंट्स पर वो चीज़ जाहिर ना हो, तो उन्हें कहेंगे वो भी गुनाह है। जब आपको लगे कि ये बात किसी और को पता ना चले, जब जैसे आपका दिमाग ने सोचा कि मैं ये जो कर रही हूँ या मैं ये जो कह रही हूँ फला सुन ना लें, किसी को पता ना चल जाए, तो समझ लें कि वो गुनाह है, तो उससे बच जाना ही बेहतर है। जी। जी, बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट। जी। अब्दुल्ला बिन उमर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज्यादा महबूब शख्स वो है जो तुम में इखलाक में सबसे ज्यादा अच्छा है। जी। तो कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपको कौन ज्यादा महबूब है? वो जिसके अखलाक अच्छे हैं। हम्म। जी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान वाले जन्नत में होंगे, जबकि फहश कोई बुराई है और बुराई वाले जहन्नम में जाएंगे। तो यहाँ से पहले तो हम नरमी का पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हया के बारे में। नरमी के साथ अच्छे अखलाक का हमने अहमियत देखी है। अब हया भी उसी का एक पार्ट है। हया भी जो है ईमान का एक हिस्सा है, और ईमान वाले जन्नत में होंगे। जबकि फहश गोई क्या होती है? खुसूसन जो है बेहयाई के बारे में बातें करना। तो बेहयाई की बातें कर रहे हैं, लोगों में अक्सर वो क्या देख रहे हैं, टीवी पर क्या देख रहे हैं, आपके यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, या व्हाट्सएप पे कौन सा वीडियो आ रहा है, या लोगों के भी बारे में उनके पर्सनल मैटर्स पे, या यूजुअली ना बेहयाई की बातें बहुत करते हैं लोग अक्सर। तो वो अ, अल्लाह ताला को जो है सख्त नापसंद है। वो कहाँ पर डायरेक्ट वो जहन्नुम में लेकर जाएंगे। कुछ जैसे गुस्से में आए लोग, खुसूसन जो है मर्द हजरात, बहुत तो बेहयाई वाली गालियां देना,
या औरतें भी ना ऐसे ही किसी के बारे में, लेकिन बेहयाई टॉपिक रहती है लेकिन उस पर वो मजाक करके जोक्स करके हंस रही होती हैं। तो ये हमें परहेज करना चाहिए। हमें लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं लेकिन देखते हैं कि उस मजाक में अगर झूठ है, किसी को हर्ट कर रहे हैं या उसमें किसी तरह की बेहयाई है, तो उससे हमें बाज आ जाना चाहिए। तो अपनी जुबान को ट्रेन करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक मोमिन अपने हुस्न क़ल्ब की वजह से रोजेदार और तहज्जुद गुजार शख्स का दर्जा पा लेता है। हम्म। तो ये मोमिन की ही बात हो रही है। और मोमिन तो ऑब्वियसली जो फर्ज है उसको नहीं छोड़ता। तो रोजेदार का मतलब है नफीली रोजे रखने वाला। और तहज्जुद भी क्या है, नफीली इबादत ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मोमिन अपने रूटीन लाइफ में ये नहीं कर पा रहा है, नफीली रोजे नहीं रख पा रहा है या तहज्जुद के लिए वो उठ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, हुस्न खुल्क, उर्दू में क्या कहते हैं, सॉरी नहीं, अरबी में खुलुक, ये पेश के साथ जब आता है ना तो उसका मतलब होता है आदात, अखलाक, कैरेक्टर। तो हुस्न खुलुक की वजह से, तो अच्छे अखलाक की वजह से उसका दर्जा किसके बराबर हो जाता है, गोया वो भी नफीले रोजे रख रहा है, वो भी रोज तहज्जुद अदा कर रहा है। तो हुस्न खुलक हालांकि बहुत आसान सी चीज होती है करने में, कि आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, जुबान से आपने गीबत नहीं की, झूठ नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, दूसरों के साथ नरमी का मामला किया, बेहुदा बातें नहीं की। यानी कि बहुत आसान है। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगी तो फिर अल्लाह ताला जो है उसका बहुत ज्यादा इनाम अता फरमाता है। और एक इनाम उसमें क्या है कि रोजेदार और तहज्जुद गुजार शख्स के बराबर उसका दर्जा हो जाता है। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मुसलमान जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और उसकी इज़ाओं पर सब्र करता है, और वो उससे अफजल है जो उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहता और ना उनकी इज़ाओं पर सब्र करता है। जी। तो बेसिकली मिलजुल कर रहने के लिए कहा जा रहा है। मिलजुल कर रहने पर भी कई बार अक्सर क्या होता है कि पड़ोसी हो या फ्रेंड्स में या रिश्तेदारों पर, जैसे थोड़ी नेचर हमारा मिलता नहीं, थोड़ी कहीं पर बातचीत में इस तरह से मामलात हो रहे हैं कि हमारी उनकी नहीं बन रही है, तो फौरन हम जो है कट ऑफ कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पर भी बहुत जो है अ, फजीलत वाला काम है, या अल्लाह ताला उस पर जो है बहुत ज्यादा नेकियां लिखता है। कौन? ऐसा मुसलमान जो लोगों के साथ, लोगों में कोई भी आ सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं कि कई रिश्तेदारों से हमारी बनती नहीं है लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला की खातिर उनसे मिलते हैं। और जितनी देर है वहां पर हम उनके जो तंज हैं, ताने हैं, होते हैं ना कुछ रिश्तेदार, इवन आप फोन भी करेंगे सलाम खैरियत पूछने के लिए, फौरन उठाए आपसे कहेंगे, आप ही को ताना दे रहे होंगे, फोन तो आप ही ने किया खैरियत पूछने के लिए, लेकिन सामने से हाँ आप वक्त मिल गया आपको, आप याद आ गए हम, यानी कि ऐसे कुछ बात करेंगे कि आपको खुद लगेगा कि अब मैंने कॉल किया ही क्यों इनसे। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आज के बाद मैं इनसे कभी कॉल नहीं करूंगी। या आप घर पे गई हैं तो आपके पर्सनल मैटर्स हैं, कुछ पूछ रहे हैं, आपको कोई ताना दे रहे हैं, तो वो भी तब भी लगता है कि इनसे थोड़ा दूरी ही इख्तियार करके रखें तो बेहतर होगा। तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि उनकी ईजाओं पर सब्र करना, ईजा मतलब वही जुबान से ही ज्यादातर ईजा देते हैं लोग, तो वो बेहतर है कि लेकिन मुसलमान जो है मिलकर रहे दोस्तों से। एक होता है कि जहां पर मिलने से फितने हो रहे हैं ना, एक तरह की बुराई का कोई आगाज हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप उन लोगों से ना मिले जो आपको ईमान के खिलाफ लेकर जाएं, इस्लाम के खिलाफ। यानी कि आप कुछ लोगों से आप मिल रहे हैं, वो आपको साथ में लेकर मूवी देखने के लिए बैठ गए या मूवी देखने के लिए लेकर चले गए, या उनके घर में पार्टी हो रही है, सॉन्ग्स लगाकर आपको भी, आपको लग रहा है कि आप भी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक की तरफ अट्रैक्शन यानी कि एडिक्शन हो रहा है, या आपको अच्छा लग रहा है, या आप उनके घर म्यूजिक सुनने के लिए जा रहे हैं, या किसी भी तरह का, या कोई और भी मैटर्स होते हैं बहुत सारे जहां पर आपको लग रहा है कि इन लोगों के साथ मिलने से मैं इस्लाम से दूर हो रही हूँ, तो डेफिनेटली उस तरह की दोस्ती और रिश्तेदारी से आप थोड़ा दूरी इख्तियार करें। लेकिन सिर्फ जनरली वो बातों के जरिए आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आप उस पर सब्र करें, और वो रिश्ते, वो दोस्तियां, वो इवन पड़ोसी को भी जो है आप सब्र करें और अल्लाह ताला से उस पर जो है
اجر کی امید رکھیں۔ تو جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے صبر، تو اس وقت ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر بھی جو ہے بڑا اجر و ثواب دے گا۔ تو ایک مومن کو نیکی کرنے کے لیے سب سے بڑی ہمارے اندر جو طاقت ملتی ہے کہاں پر ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی امید جو ہے ہمیں آسان کر دیتی ہے نیکی کرنا اور برائی سے بچنا۔ تو اگلا ٹاپک بھی ہم لیتے ہیں، غصے اور تکبر کا بیان۔ اچھا، جزاک اللہ خیر یاسمین، میں دوسروں کو چانس دیتی ہوں۔ شبانہ آپ پڑھ لیں۔ باجی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہاں سے پڑھو نا، ابو ہریرہ رضی اللہ جی تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ جی، وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نصیحت کریں، خاص نصیحت کریں جس سے میری آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کیا بتایا آپ نے کہ غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ ہی جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے ایک طرح سے، تو غصہ نہ کیا کر۔ تو یہ ہم اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ہم غصہ نہ کیا کریں۔ تو بچے بھی جب غصہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہی بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے، ہاں ایک آدمی کو وصیت فرمائی، لیکن وہ آدمی آپ ہی کی امتی کا ہے، امت کا ہے، تو آبویسلی تمام امتیوں کے لیے یہی نصیحت ہے، تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو ہم کہیں تو وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں وہ کریں گے تو میں ہی خاموش رہوں گا، وہ کریں تو میں خاموش رہوں گا۔ تو آپ یہی فرمائیں کہ جو آ، غصے غصہ نہیں کرے گا وہ جو ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ بننا ہے وہ اپنی غصے کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا۔ جی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رائی کے دانے برابر ایمان، ایمان کیا ہے کہ بس اللہ ایک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، یہ جس کے بھی دل میں ہوگا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی یا روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اسے خوش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنی نماز روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ روز نماز پڑھو، آنے وقت ہی نہیں ملتا، جاتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں کچھ۔ لیکن اس طرح کے بھی لوگ جو ہیں جن کے دل میں ایمان ہوگا، رائے برابر بھی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں بھیجے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنت چلے جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں جائیں گے۔ جہنم میں ہوں گے تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس جہنم سے باہر نکال لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے بھی باہر نکالے گا اللہ تعالیٰ، اور وہی جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائے برابر ایمان بھی ہے ان کو بھی تم جہنم سے باہر نکالو۔ لیکن انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی، تھوڑے دیر کے لیے بھی، کیا وہ جہنم میں جا کر وہاں اس کی سزا پانے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ نہ سوچیں کہ جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم نہیں جائے گا تو خوش نہ ہو جائیں اور نماز روزے سب چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہاں کا جو پیریڈ آف ٹائم ہے، اگر اللہ نے کسی کو لیسٹ سزا یہ بھی دے دی کہ ایک دن کے لیے اسے جہنم بھیجو، یہاں تو انسان دنیا کی آگ میں بھی جلے گا تو 1 گھنٹہ میکزیمم، آئی ڈونٹ نو، مگر میں ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں کہ شاید
کیونکہ وہ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر آگ لگ گئی ہے، کوئی انسان جل رہا ہے، تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کی آفتوں مصیبتوں سے بچا کر رکھے، تو 1 گھنٹے میں وہ جل کر پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی جہنم میں اللہ تعالیٰ لیسٹ اسے 1 دن کے لیے بھی، 1 گھنٹے کے لیے بھی بھیج رہا ہے جہنم میں آگ میں جلنے کے لیے، تو وہاں کی آگ کی تپش الگ ہوگی، اور وہاں 1 گھنٹہ مطلب وہاں پہ نہ جانے کتنے دن ہوں گے، کیونکہ حدیث میں 2 وقت بتائے جاتے ہیں کہ یہاں کے 1,000 دن وہاں کا 1 دن ہوگا۔ تو سوچیں کہ وہاں کا 1 دن مطلب یہاں کے 1000 ڈیز، 1,000 دن وہاں پر وہ جل رہا ہے آگ میں، اور جسم تو اتنے بڑے بنا دے گا، اتنا میسو، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا اس کا جسم، جلنے کے لیے بہت وقت لگے گا، اور جل کر پھر بھی اس کی جو اسکن اوپر کی ختم ہوگی تو فوراً نئی اسکن دے دی جائے گی کہ پھر وہ دوبارہ جلے گا۔ تو انسان ہلکا جان کر نہ بیٹھے کہ کوئی بات نہیں، میں نے تو یہ نیکی کر لی، وہ نیکی کر لی، میں بہت نیک ہوں، نہیں، انسان کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو نیکیاں ہیں، یا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو نہ جانے اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نیکی ہوئی ہی نہیں۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ میں اپنے دعا نیکیوں پر ریلائی نہیں ہوں، مجھے اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی نماز روزہ زکوٰۃ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، کر تو رہا ہوں تیری توفیق سے، لیکن پھر بھی اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے جنت میں مجھے تو داخل فرمانا۔ ہاں، آسان حساب کتاب لینا، بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں داخل کرنا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے مجھے تو توبۃ نصوحہ جو ہے اس کی توفیق دے، دنیا میں رہتے جو ہے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یعنی کہ انسان کو بہت زیادہ گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جنت کی بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کبھی یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ میں بہت نیک ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جنت ہی جائیں گے، اللہ کرے کہ سب جنت جائیں، لیکن ایک جو مومن کا جو کیریکٹر بیان کیا گیا ہے کسی اور حدیث کے الفاظ سے، کہ مومن کبھی اطمینان ہو کر نہیں بیٹھتا کہ اس نے بہت کچھ کر لیا ہے، مومن کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کیا، اس کی کوئی آج تک صحیح سے عبادت ہی نہیں ہو پائی ہے، ایسی وہ نماز ادا ہی نہیں کر پایا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو ہمارے روزے بھی ویسے نہیں جیسے کہ ہونے چاہیے، قرآن کی تلاوت ویسی نہیں جیسے کہ ہونی چاہیے، ہمارے اندر ویسا تقویٰ نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، ہم ویسے مومن نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے بس مطلوبہ مومن ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اندر جو ہے اس چیز کو رکھیں۔ تو یہاں پر بات جو ہے ایمان کی تھی، اور کیونکہ بہت لائٹلی نہ لے لیں تو اس کے لیے میں نے تھوڑا اس کو ایلابریٹ کر دیا کہ رائی برابر ایمان ہو تو جہنم نہیں جائے گا، کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر، تکبر جو ہے کبریائی سے ہے، بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی کے بھی ساتھ کمپیئر کر کے آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آپ اس سے بہتر ہیں۔ شیطان کے بارے میں کیا آیا تھا سورہ بقرہ میں، کہ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کے سامنے؟ اس نے کہا کہ انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں، جو، اور اس نے تکبر کیا، وہیں پر آئی نا فرسٹ بات، تکبر، انا خیر ہوں۔ یہ جو بیماری ہے، یا یہ جو ہمارے تھاٹس ہیں، اگر جو ہمارے اندر ہے، تو ہمیں اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ کمپیئر کرنے کے بعد جیسے ہمارے اندر شیطان خیال یہ ڈالے نا کہ تم بہتر ہو، تو فوراً ہم اسے جواب دیں اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے بھی، کسی اور کو کمپیئر کر گا، تمہارے بھائی سے بہت بہتر ہو، یا تمہاری فلاں دوست سے، یا تمہارے رشتہ دار سے، تو اس سے کہیں، یعنی کہ جواب میں آپ جواب تیار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام کبریائی، تمام عزت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو بھی میرے اندر اگرچہ نعمتیں ہیں، کوئی خوبیاں ہیں، کوئی صلاحیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہے، اس کے فضل و کرم سے میرے اندر یہ ہے۔ آج میرے اندر ہے، آج میں اس پر تکبر کروں گی تو اینی ٹائم جو ہے مجھ سے بہتر وہ سامنے والے کو بنا دے گا۔ مثال کے طور پر ایک بہن ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اس وقت میری ایک بہن ہے، میری کوئی بہن ہے نہیں، مثال دے رہی ہوں، تو میری بہن ہے، اس سے میں اگرچہ بہتر ہوں علم میں، مثال کے طور پر میں بہت اب قرآن پڑھی ہوئی ہوں، تو مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے، میں سمجھ رہی ہوں کہ میری بہن کو نہیں آتا،
اب मैं अगर इस बात पर तकबर कर लूं कि देखो मुझे तो कुरान समझ आता है, मुझे तो इसका तर्जुमा मालूम है, कुरान में हिफ्ज भी कर रही हूँ, एनीथिंग समथिंग, तो अब जो है ये जो तकबर अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, तो अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है कि बाय नेक्स्ट रमजान मेरी वो बहन जो है मुझे कहीं पीछे छोड़कर वो बहुत आगे पहुंच जाए। अल्लाह ताला उसको मुझसे बढ़कर कहीं ज्यादा वो इल्म, वो फहम और वो शोहरत, या उससे वो कोई बेहतरीन खिदमत भी ले रहा होगा दीन के मामले में, तो मैं कहीं पीछे छूट गई होंगी। तो ये जो है अल्लाह ताला के हाथ में होता है कि कब किसको वो क्या देता है। तो उसकी दी हुई चीजों पर कभी तकब्बुर ना करे कि मेरा लिबास बहुत अच्छा है, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, या मेरे पास होना चाहिए। एक दूसरा भी आता है कि मेरा लिबास सबसे बेहतर हो, मेरा घर सबसे अच्छा नजर आना चाहिए, मेरी औलाद सबसे ज्यादा कामयाब हो जाए। ये इस बीमारी से भी जो है हमें बाहर आना चाहिए। तो ये शैतान वसवसे डालते रहता है, इससे बचने के लिए भी जो है हमेशा हम औज़ बिल्लाह का भी सहारा ले सकते हैं, फौरन इस्तगफार पढ़ें कि अल्लाह ताला रहम कर, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और हम दूसरों के लिए भी दुआ करें, जिस जैसे हमने सोचा कि उससे बेहतर मैं हूँ, तो हम कहें कि या अल्लाह ये तेरी दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं हम, यही तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। उसने हमें दी है तो हमारे पास कुछ है, वरना हम क्या होते। तो वैसे ही जैसे हम जिसके साथ हमने कंपेयर करके अपने आप को बड़ा समझा, अब फौरन उसके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला तो उसे भी जो है अपनी तरफ से बेहतरीन नेमतों से तू नवाज। और हाँ, दिल में डर डालेगा शैतान, अब तो जा, वो तुझसे बेहतर बन जाएगी। तो आप इत्मीनान रखें कि फरिश्तों ने आपके लिए दुआ की, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला उससे भी बेहतरीन इनामात से अता फरमा, फौरन फरिश्तों ने भी कहा "ऐ अल्लाह इसको भी बेहतरीन नेमतों से नवाज दे"। तो इंशाल्लाह आपके पास जितनी नेमतें हैं उसमें आपको भी अल्लाह ताला बढ़ चढ़ कर जरूर देगा। तो कभी जो है शैतान के वसवसों में आकर तकब्बुर ना करें। जी। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में, बाजी ये तो शायद पढ़ी है बीवी। हाँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक आदमी ने अर्ज किया, आदमी पसंद करता है कि उसका लिबास और उसके जूते अच्छे हों, क्या ये भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह साहिब जमाल है और वह जमाल को पसंद फरमाता है। तकब्बुर से मुराद हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर जानना है। जी। तो किसी ने पूछ लिया कि क्या अच्छा लिबास, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरे जूते अच्छे हों, तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला साहिब जमाल है, वो जमाल को पसंद करता है। यानी कि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि आप अच्छा लिबास पहने, अच्छे जूते पहने, आपका घर आप अच्छा डेकोरेट करें, आप अच्छे हालत में रहें। लेकिन तकब्बुर क्या है, अब मिसाल के तौर पर मैं किसी शॉपिंग सेंटर गई हूँ, मुझे कोई लिबास, उसका कलर, उसकी क्वालिटी या उसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसको खरीदना चाहती हूँ, इवन एक्सपेंसिव भी है तब भी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं अल्लाह ताला की खातिर, वो भी आगे आपको हदीस आएगी, या तो आप अल्लाह ताला की खातिर उस अच्छे बेहतरीन, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, आपने डिसाइड किया कि अच्छा 3,000 दूं मैं एक लिबास खरीदूं, इससे तो अच्छा है कि मैं ठीक ठाक एक 2,000 का एक ले लेती हूँ, मैं यानी कि 3,000 मेरे पास है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं ले लूँ लिबास। अब मेरे पास क्या है, अब दो ऑप्शन है, ले लूं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं, दूसरा मेरे जहन में है कि मैं अल्लाह ताला की खातिर ना उसको सैक्रिफाइस कर दूं, मैं एक ठीक ठाक सा, यानी कि अच्छा वाला ही लिबास खरीद लूं 2,000 में, ताकि मेरे अंदर तकब्बुर ना आए एक, या फिर इसलिए मैं 2,000 वाला लूं क्योंकि और 1,000 का मैं और एक लिबास दूं और किसी गरीब को दूं। ठीक है, ये आप डिसाइड कर लेंगे। एक और है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका दिल बस अब उस पर है, आप लेना चाह रहे हैं, आप ले लें, पहन लें, इसमें अल्लाह ताला आपको कोई गुनाह, इसमें कोई पकड़ नहीं है। और एक है कि आप जहन में ये बात चल रही है, मेरी बहन ने किस तरह का लिबास लेकर आई है, या मेरी फलां रिश्तेदार जिसके भी साथ आपकी कंपटीशन गए, हाँ मेरी दोस्त वो लेकर आई ना, ये उससे बढ़कर है ना। अभी आपको जताना है जाकर आपकी दोस्त से, या आपके फलां रिश्तेदार से, या आपके पड़ोसन पर, आपको जो है सुपीरियरिटी फील करना है कि मैं आपसे भी अच्छा लिबास लेकर आई हूँ, मेरा लिबास आपसे भी अच्छा है। तो इसलिए अभी आप जो सोच कर वो खरीद रही ना, अब आप गुनाह कर रही हैं, वो तकब्बुर है।
آپ اچھا لباس اس لیے لے رہی ہیں تاکہ دوسروں پر سپیریئرٹی فیل کریں، تو ابھی وہ تکبر ہے۔ شوز یعنی کہ جوتے بھی، یعنی کہ آپ جو میچنگ چپل وغیرہ جو بھی خرید رہے ہیں، یہ سوچ سوچ کر کہ اس سے مہنگے، کیونکہ میں نے بہت کامنلی دیکھا بھی ہے، ہمیشہ بہت زیادہ لوگوں میں تو نہیں ہوتی ہوں میں، کسی ایک پرسن کو بھی دیکھا میں نے کہ جیسے ہی وہ رشتہ داروں میں بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی کا لائیں، آپ کتنی کا لائیں، جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ان کی بیٹی کے جو سینڈلس تھے وہ اور دو بیٹیوں کے جو ان کے رشتہ دار کی ہی بیٹیاں تھیں، تو تینوں کے لیے وہ شاید وہ ساتھ ساتھ میں آئے تھے، تو جیسے انہیں پتا چلا کہ وہ ان کی جو بیٹی کے چپل سے وہ تھوڑا سستے ہیں، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ریٹرن کروایا اور اس سے مہنگے لے کر آئے، یعنی کہ جو ساتھ والے جنہوں نے 300 کے مثال کے طور پر لیے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے 400 کے انہوں نے منگوائے۔ تو اس طرح کا بہت یہ جو ہے کسی کے اندر برائی ہوتی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اچھا پہنے، لیکن کمپٹیشن کرنے کے لیے، کسی کو کسی پر بیٹر سپیریئرٹی فیل کرنے کے لیے، اور جیسے یہاں پر لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ تو اس سے ضرور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ہمیں نوازا ہے، اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ وإياكم جزاكم الله خيرا كثيرا۔